हमने रीड ऑपरेशन कर लिया था, ठीक है। अब हम अपडेट की बात कर रहे थे, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ। तो अपडेट ऑपरेशन की बात करते हैं, एक सेकंड, मैसेज क्या आया हुआ है क्या? ओके, तो अपडेट ऑपरेशन में क्या होता है, वी हैव टू अपडेट द रिकॉर्ड्स। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं, ठीक है, वो हमने रिकॉर्ड गलती से इंसर्ट कर लिए हैं, या कुछ हमारा डेटा गलत हो गया, बिकॉज वी आर ह्यूमन, so we can upload the data in a some wrong format, or we can say that in a like, अगर मुझे ईमेल डालना तो वहां पर मैंने अपनी गलती से लास्ट नेम डाल दिया, या लास्ट नेम में गलती से फोन नंबर डाल दिया, तो वी कैन परफॉर्म दिस काइंड ऑफ थिंग ना। तो हम अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो आप देखा होगा, जब भी आप एक कोई फॉर्म सबमिट करते हैं, और लाइक कोई गवर्नमेंट का फॉर्म हो, या कोई ऑनलाइन ऑनलाइन फी डिपॉजिट करते हैं, देन वो आपको एक बार हमेशा बोलता है काइंडली रिव्यू योर डेटा। तो रिव्यू मीन्स रीड कर लो, ठीक है। तो अगर रीड कर रहे हो तो वहां पर एक ऑप्शन भी होता है एडिट का, ठीक है। so that edit means update. It means you can update your uh, you can say that wrong information, so you can correct it. So that API will help you to update your information. तो जो वो API के ऊपर हमारा अपडेट ऑपरेशन लगा होता है, ओके। तो अपडेट कैसे करते हैं? so the basic syntax is that you just write db dot your collection name, ठीक है, and then there is an operation called, then function called, that is update. तो अपडेट मीन्स यू हैव टू अपडेट, और इसके ऊपर आपको पहले आपका होगा क्वेरी, जो आपकी क्वेरी होंगी, ठीक है, योर क्वेरी, एंड देन देयर विल बी अगेन अनदर JSON format that should having an operation called set, ओके। सेट लगाएंगे, और उसके बाद आपका एक जेसन का फॉर्मेट होगा अगेन, जिस चीज को आप, कौन सा एलिमेंट को आप सेट करना चाहते हो, दैट विल बी की एंड इट्स वैल्यू, ओके। तो जैसे आप इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे, तो दैट पर्टिकुलर बेस्ड ऑन देयर क्वेरी, दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड विल बी अपडेटेड, ओके। ओके क्लास, एनी डाउट? so the it will be like db dot collection name dot update. Update is a function, and then there will be a query string. this 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 data को, so your data should be filtered, okay, and उसके बाद उसके ऊपर सेट करना चाहते हो, ठीक है, जो भी आप वैल्यू सेट करना चाहते हैं, ओके। तो लेट्स मेक इट करेक्ट, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम अपने CMD पे चलते हैं, एंड वी शुड ओपन अवर मोंगो, ओके। तो हम इस टाइम हम कहाँ पर हैं, हम चेक कर लेते हैं, शो बीबी, और ओके। तो हमें इस CRUD ऑपरेशन पे काम करना है, तो वी यूज CRUD, ठीक है, हम CRUD को यूज कर लेते हैं, and we check we are in CRUD operation, CRUD database. So in this database we have a collection called db.students.find. Okay, you can just find is this is your collection or not, even though you can use uh, that is this kind of GUI ना, so GUI is better than use find, okay. So GUI से आप यूज कर सकते हो, चाहे आप यहाँ पर आपकी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो यहाँ पे यूज करते, okay, there are lots of, okay, so I'll just check कि मुझे कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो क्या करें हम, लेट्स क्रिएट, ओके। मैं पहले रिकॉर्ड पे चलते हैं, तो पहला रिकॉर्ड है प्रिया का, ठीक है, मुझे इसका सेक्शन चेंज करना है, ओके। आई जस्ट वांट टू चेंज इट्स सेक्शन, दैट बिलोंग्स टू सेक्शन A, बट नाउ शी बिलोंग्स टू सेक्शन B, ठीक है। सो द नेम इज प्रिया, और यू कैन आइडेंटिफाई विद देयर ID। आप ID से भी उठा सकते हो या नेम से भी उठा सकते हो, ओके। तो ऑब्वियस है, हम चलते हैं इसके ऊपर अपने कमांड के, तो नीचे चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ओके, and the statement is db dot students, that is a collection name, dot update, and in update you have to first use the query. So हमारी query क्या है, name equals to प्रिया, ओके। और यहाँ पर लास्ट में जाएंगे, you have to set, तो हम लगाएंगे डॉलर सेट एंड देन कॉलन, और आपका जो भी सेट करना है, तो मुझे क्या करना है, उसका सेक्शन को B में कन्वर्ट करना है, so I just write section B, okay. So just read, your first is your string, query string, and then there will be a
द अपडेशन पार्ट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेट ऑपरेटर। तो आप जब यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, ओके, लास्ट में चलते हैं, यू शुड प्रेस एंटर। ओके, तो आप देख सकते हो एक डॉक्यूमेंट मैच हो गया और उसी डॉक्यूमेंट को इसने मॉडिफाई कर दिया। सो यू कैन से दैट द मॉडिफाई इज वन, सो इट मींस दैट डेटा विल बी मॉडिफाइड। तो हम क्या चेक करते हैं, हम वापस चलते हैं, लेट्स सी, हम कंपास पे चलते हैं, कनेक्ट करते हैं इसको, CRUD ऑपरेशन के अंदर चलते हैं, CRUD डेटाबेस के अंदर, सॉरी, तो मैं यहाँ पर CRUD पे करते हैं, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स का नाम से हमारे पास कलेक्शन था और आप देख सकते हो, ठीक है, जस्ट मिनट। तो देखो ये सेक्शन बी से आ गया, पहले इसका सेक्शन क्या था, ए था, अब मैंने इस प्रिया का सेक्शन क्या कर दिया था, बी कर दिया था। ओके, so in this way you can change the section, you can change the information. Okay, understand class? ऐसा है कोई स्टूडेंट जिसको ना समझ आया? तो जस्ट यू हैव टू यूज द अपडेट फंक्शन। इन अपडेट फंक्शन यू यूज क्वेरी, किस डेटा को आप मॉडिफाई करना चाहते हो, और लास्ट में आपका सेट ऑपरेशन और जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड हो। तो अब ऐसा करते हैं, इफ देयर आर मल्टीपल नेम्स, तो जनरली हमें क्या करना, हमेशा हमें आईडी से ही सर्च करना चाहिए, ठीक है। क्या ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पंकज है एंड देयर आर अनदर पंकज आल्सो, देयर शुड बी अनदर वन पंकज, या वन इज पंकज एंड वन इज पंकज शर्मा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका सेक्शन क्या है, पहले वाले सेक्शन का है डी और दूसरे वाले पंकज का सेक्शन क्या था, या इसका सेक्शन बी है। तो मुझे इनका सेक्शन ए करना था, पंकज का सेक्शन ए करना है बी से। तो अगर मैं क्वेरी लगाऊंगा, आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, इस पे वापस चलते हैं, क्वेरी पे चलते हैं, तो मैं फाइंड लगाता हूँ, नेम इज पंकज और इसका सेक्शन मुझे ए करना था, ठीक है, सेक्शन ए करना था। तो अब देयर आर मल्टीपल पंकज, ठीक है, और मेरे को दोनों के सेक्शन ए करने थे, दोनों के सेक्शन ए करने थे। अब मैं अपडेट क्वेरी लगाता हूँ, तो अब अब देखो, मैं लास्ट में चलता हूँ, इसको एंटर प्रेस करता हूँ, आप देखोगे सिर्फ एक ही मॉडिफाई हुआ, ठीक है, जबकि दोनों को मॉडिफाई करना चाहिए था। मुझे, मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे दोनों को मॉडिफाई करना है, बट क्या होता है कि जो आपका अपडेट फंक्शन होता है वो अपडेट वन की तरह काम करता है, देयर इज ऑल्सो अपडेट वन। तो आप अपडेट वन को भी यूज कर सकते हो या अपडेट को भी यूज कर सकते हो, बिकॉज बोथ अपडेट फंक्शन ओनली अपडेट अ single record, only update a single record. So you can say that there are two functions, one is update, okay, the first is update and second is update one, okay. So update one and both are doing single work, it means दोनों एक ही चीज को अपडेट करते हैं, ठीक है, दोनों एक एक ही रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, बट मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे दोनों को अपडेट करना है। सो आइदर यू कैन यूज अनदर फंक्शन दैट इज कॉल्ड अपडेट मैनी, अपडेट मैनी, ओके, अपडेट मैनी। तो अपडेट मैनी कैसे काम करेगा, बिल्कुल वैसे काम करेगा। तो आपको अगर मल्टीपल डेटा अपडेट करना है, लाइक मुझे दोनों को अपडेट कराना है, दोनों के सेक्शन जे करने हैं, सपोज सपोज नए सेक्शन बन गए हैं जे, ठीक है। अब मैंने यहाँ लगाया अपडेट मैनी, अगर मल्टीपल पंकज होंगे तो दोनों अपडेट हो जाएंगे, देखो सेक्शन जे से बिलोंग करेंगे ये, ओके। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ लास्ट में जाके, तो आप देखोगे कितने मैच काउंट हुए, 3, आई थिंक तीन तीन होंगे उसके अंदर, और तीनों को उसने चेंज कर दिया, तीनों को मॉडिफाई कर दिया, यहाँ देखा है मॉडिफाई काउंट। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ चलते हैं, देखो यहाँ पर चलते हैं, सिंपल यहाँ पर लिखते कैसे, सर्च करने का तरीका क्या है, नेम इक्वल्स टू पंकज, ओके। तो आप देखोगे मैंने पंकज क्वेरी लगाई है, यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हो मुझे पंकज मिले, पंकज डेविस, नीचे चलते हैं पंकज शर्मा, और तीसरा है खाली पंकज, और देखो इन सबके सेक्शन जे हो चुके हैं, ये भी सेक्शन जे से बिलोंग कर रहा है, ये भी सेक्शन जे कर रहा है। तो अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स अपडेट कराने हैं, आइदर यू कैन यूज अपडेट मैनी, और मैं एक और चीज बता रहा हूँ, देखो अब दूसरा तरीका भी है हमारे पास, वी कैन ऑल्सो यूज अपडेट फंक्शन, वी कैन ऑल्सो यूज अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन कैसे यूज कर सकते हो, ध्यान से देखना, ठीक है, मैं यहाँ पर नीचे चलता हूँ, मैं अपडेट फंक्शन यूज करने वाला हूँ, ठीक है। मुझे सबका सेक्शन ए करना है, फिर से सबका सेक्शन ए करना है, और मैं अपडेट की हेल्प से भी कर सकता हूँ, ध्यान से देखो कैसे याद करना है।
यहाँ पर जाएंगे, लास्ट में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे मल्टी इक्वल्स टू ट्रू। तो आप क्या कह रहे हो कि मैं अपडेट को ही बोल रहा हूँ यार, प्लीज तू मेरा काम कर दे, मैं अपडेट मैनी को कॉल नहीं करना चाहता, मैं अपडेट के थ्रू ही कॉल कराना चाहता हूँ। तो आप अपडेट के थ्रू ही, अपडेट वन से तो एक होगा, अपडेट मैनी से मल्टीपल हो जाएंगे, बट अगर आप अपडेट की हेल्प से मल्टीपल रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा मल्टी इक्वल्स टू टू। तो विच मीन्स आपको थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट लगाना पड़ेगा। आइदर यू कैन यूज अपडेट मैनी और यू कैन ऑल्सो यूज अपडेट विद दिस एक्स्ट्रा क्लॉज। तो अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे फिर से 3 रिकॉर्ड मॉडिफाई हो चुके हैं। देखो मैच कितने हुए, 3, और तीनों फिर से अपडेट हो चुके हैं। वापस चलते हैं और यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो यहाँ पे पहले आप सेक्शन जे देख लो, ऑल बिलोंग्स टू सेक्शन जे, और मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और आप देखोगे सब क्या है, सेक्शन ए से बिलोंग हो चुके हैं, भी नीचे वाला भी सेक्शन ए और लास्ट पंकज भी सेक्शन ए। ओके, अब बात करते हैं, दिस इज डन। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट क्या कर रहा है, सबको अपडेट कर रहा है। ठीक है, बट देयर इज वन मोर मेथड जिसकी हेल्प से आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तीनों अपडेट मेथड समझ आ गए। अब मैं चलता हूँ चौथे अपडेट के ऊपर, मतलब देयर इज अनदर वे टू अपडेट योर डेटा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं यहाँ चलता हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, एक बार फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मैं फाइंड कर रहा हूँ और आप देख सकते हो देयर आर मल्टीपल रिकॉर्ड। तो मैं ये करता हूँ, जो मेरा कोई एक रिकॉर्ड उठा लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, जो एक लास्ट वाला रिकॉर्ड था ना, मैं उसको उठाना चाहता हूँ, जिसका नाम पंकज था। जस्ट अ मिनट। ओके, लेट्स क्रिएट रिकॉर्ड। मैं एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, ऐड वन रिकॉर्ड, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ, नेम ओमकार। ठीक है, एंटर, लास्ट नेम, लास्ट नेम डाल देते हैं ओमकार शर्मा। ठीक है, और मैं डालना चाहता हूँ इसका सेक्शन क्या हो, सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए। अब हम यहाँ पर चलते हैं, इंसर्ट करते हैं, आप देखोगे डॉक्यूमेंट इंसर्ट होना चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो ओमकार शर्मा डल गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका सेक्शन चेंज करना है, या मुझे इसका नाम भी चेंज करना है, या इसके बहुत सारी चीजें चेंज करनी है। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर चलोगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, इसको फाइंड कर लेते हैं, लास्ट वाला रिकॉर्ड होगा आई थिंक। ओके, कहाँ गया मनीषा। ओके, अभी और भी रिकॉर्ड है, टाइप आईटी फॉर मोर। ओके, लास्ट में आ गया। ओके, तो देयर कैन बी एक एक शीट पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं आते। तो देखो लास्ट में आ गया ओमकार। तो मैं करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो, db डॉट स्टूडेंट डॉट सेव, देयर इज अनदर फंक्शन कॉल्ड सेव। तो आप इसके अंदर जाओ और यहाँ पर आप राइट क्लिक करो, आपका डेटा आ गया। आप यहाँ पर जाके किसी भी डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हो। सपोज इसको मुझे करना है सेक्शन आई, और शर्मा को करना है यादव, और मुझे इसका नाम भी चेंज करना है, ओमकार की बजाय ओम, ओम लिखना है खाली। ठीक है, ओके, तो सेव से क्या होगा, आप कोई भी डेटा को जैसे मर्जी सेव कर सकते हो। सिंपली आप सेव करो, जो भी फील्ड है उसको चेंज करो, और लास्ट में चलो देखो, मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या आ गया, मॉडिफाइड। ओके, तो आप देख सकते हैं मॉडिफाइड है, कोई भी रिजल्ट नहीं हुआ। तो बट इसमें क्या क्या है, देखो अब मैं यहाँ चलता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चलते हैं, ये देखो, देखो ओम आ गया, यादव आ गया, और आई सेक्शन आ गया। ठीक है, तीनों चीजें आ गई। ठीक है, तो आप एक साथ सेव कर सकते हो विदाउट, मतलब उसमें क्या होता है, आपको अपडेट में आपको आपको सेट ऑपरेटर लगाना पड़ता है। ठीक है, आपको फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, ओके, बट सेव में क्या होता है कि आपके पास अगर कोई रिकॉर्ड पड़ा है, उसको कॉपी पेस्ट करो और सिंपली जाके उसको चेंज कर दो। ठीक है, डायरेक्टली उसकी लोकेशन पे जाके चेंज कर दो।
बट इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो मैं दोबारा चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको वापस सेव कॉल करता हूँ। मैं अगर ऑब्जेक्ट आईडी चेंज कर दूं, अगर मैं गलती से ऑब्जेक्ट आईडी भी चेंज कर दूं, बिकॉज ऑब्जेक्ट आईडी क्या कर रही है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, ठीक है। तो मैं इसकी अगर इसकी ऑब्जेक्ट आईडी चेंज कर दूं, सपोज मैं इसकी ऑब्जेक्ट आईडी कर देता हूँ कुछ और, या इस आईडी को हटा ही देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे ये वाली आईडी नहीं चाहिए, तो मैं अगर इसकी आईडी हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे यहाँ पर एक और आता है कि इंसर्टेड वन। इसमें क्या हुआ है, रिकॉर्ड मॉडिफाई नहीं हुआ, एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। तो सेव फंक्शन कैसे काम करता है, अगर सेव को आप जो भी डेटा को चेंज करना चाहते हो, आपने अगर उसमें कुछ उसकी आईडी में चेंज कर दिया, या आपने आईडी हटा दिया, या आपने आईडी के अंदर आपको वो डिकोड फाइंड आउट नहीं हुआ, तो क्या होता है, वो एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता है। देखो अब मैं वापस चलता हूँ, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाले चलते हैं, और आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे फॉर्म के दो दो रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, बट दोनों का आईडी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो सेव फंक्शन कैसे काम करता है, अगर आपका रिकॉर्ड के अंदर आपने चेंजेस करने हैं, और अब अगर आप उसको क्वेरी चेंज कर देते हो, बिकॉज आपका रिकॉर्ड का मेन क्या इंडेक्सिंग किससे होती है, आपकी आईडी से होती है, और आपने आईडी को ही हटा दिया, तो आईडी को हटा दे तो क्या होगा, वो उसको उससे मैच नहीं करेगा, जब मैच नहीं करेगा तो क्या करेगा, उसको नए रिकॉर्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो जस्ट जस्ट चेक कि जब आप सेव यूज कर रहे हो तो आप सिर्फ वैल्यूज को चेंज करो, उसके एट्रीब्यूट्स को अगर हटाने की कोशिश करोगे, दैट मींस यू आर क्रिएटिंग न्यू रिकॉर्ड। So there can be a question in the interview, how we can insert the record without using insert command. So you can insert the record without using save command also. Okay? तो किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। यू कैन इंसर्ट रिकॉर्ड एज वेल एज अपडेट डॉक्यूमेंट्स विद अ सिंगल कमांड, ठीक है। सेव कमांड की हेल्प से आप डॉक्यूमेंट को इंसर्ट भी कर सकते हो और अपडेट भी कर सकते हो, ओके। अब आगे चलते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें इसके अंदर रिकॉर्ड्स के अंदर ऊपर चलते हैं, सपोज आप देखोगे इन सब रिकॉर्ड्स के अंदर एक फील्ड मिसिंग है, दैट इज कॉल्ड ईमेल आईडी, दैट इज कॉल्ड ईमेल आईडी। और अगर आपको ईमेल आईडी डालनी है सभी के अंदर, सभी रिकॉर्ड्स के अंदर ईमेल आईडी डालनी है, देखो ना किसी रिकॉर्ड के अंदर ईमेल आईडी नहीं है, और आप चाहते हो कि ईमेल आईडी जरूरी हो, ठीक है। तो अगर इट मींस यू वांट टू सेट ईमेल एट्रीब्यूट विद ईच एंड एवरी रिकॉर्ड, तो आप कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ जाओ, या किसी को कोई डाउट आया एक बार डाउट चेक कर लेते हैं। कांट वी अपडेट मोर देन वन फील्ड बाय यूजिंग अपडेट। अपडेट से आप मल्टीपल फील्ड भी अपडेट कर सकते हो ना, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मल्टीपल फील्ड भी अपडेट कर सकते हो, ओके ओके। आपको मैं आपको मल्टीपल फील्ड्स अपडेट करके दिखाता हूँ, लाइक लेट्स सी सचिन एज, इन दोनों को चेंज करना है, सचिन और एज दोनों की चेंज करनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ जाओगे नीचे, ठीक है, यहाँ पर चले गए, नेम इक्वल्स टू पंकज, ठीक है, नेम इक्वल्स टू सचिन, ठीक है, सेट सेक्शन जे एंड सेक्शन, इसका क्या है, इसका सेक्शन नहीं है ना, तो आप अगर सेट करोगे तो नया फील्ड ऐड भी हो जाएगा, और एट द सेम टाइम आप एज भी चेंज करना चाहते हो, एज की 35 करना चाहते हो, ठीक है। तो ऐसे रिकॉर्ड ऐसे स्टूडेंट को फाइंड करो जिसका नाम क्या हो, सचिन हो, जो सेक्शन जो सचिन हो, तो अपडेट खाली अपडेट यूज कर लो आप, मैंने मत करो, अगर अगर मल्टीपल सचिन होंगे तो दोनों अपडेट हो जाएंगे। तो सचिन को अपडेट करना चाहता हूँ और उसका सेक्शन जे करना चाहता हूँ, उसकी एज भी चेंज करना चाहता हूँ, तो आप देखो लास्ट में चलो एंटर प्रेस करो, देखो मॉडिफाइड हो गया, चेक कर सकते हो आप, यहाँ चलो रिफ्रेश करो, तो आप लास्ट में चलो देखो सचिन ना, एक सेकंड, सचिन कोई और भी था क्या, सचिन सचिन या ये देखो ना, दो सचिन थे, ठीक है, इसलिए दो जगह चेंज हो गया, देखो एज 35 हो गया और इसका सेक्शन जे हो गया, ठीक है। मल्टीपल सचिन थे शायद इस वजह से हो गया, ठीक है। अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो इसलिए
बेटर ये कि उसकी आईडी से चेक करा करो। ये देखो ये आईडी लिखा होता है ना, आप आईडी से उठाया करो डेटा को। अब जैसे उसका सचिन का आईडी क्या था, उसकी आईडी पे चलते हैं। ये रहा, मैं इस आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से जाके। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ना, सचिन को। ठीक है, कंट्रोल सी करा, अपडेट ऑपरेशन करेंगे, ये इसको क्वेरी हटा देते हैं, क्वेरी की जगह कर देता हूँ कंट्रोल, राइट क्लिक करेंगे तो अपने आप आ जाना चाहिए। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा दोबारा से, कंट्रोल सी। ठीक है, आ गया। यहाँ पर चलते हैं, आईडी ये हो और सेट क्या करना, आई थिंक अब सेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, आपका यूनिकनेस तो यहाँ से मिल गई ना। ठीक है, अब एंटर प्रेस की, एक सेकेंड कुछ मिसिंग है, व्हाट इज मिसिंग, आईडी। ओके, लेट्स ऐड सेमीकोलन, कुछ मिसिंग है। ओके, लेट्स कॉपी दिस ना, मैं इसको कॉपी कर लें, सबसे बेस्ट बेटर वे होता है कि आप क्या करो, नोट पैड में कॉपी कर लो। तो आप यहाँ लिखो db.student डॉट अपडेट। ठीक है, और सबसे अंदर पहले आएगा इसके अंदर क्वेरी, तो क्वेरी के अंदर मैंने वहां से कॉपी किया था, ऑब्जेक्ट आईडी आ गया। ठीक है, ओके, अच्छा इसका ब्रैकेट मिसिंग था यार। ठीक है, ऑब्जेक्ट आईडी का ब्रैकेट मिसिंग था शायद, इस वजह से हमारा काम नहीं करा। यस, ठीक है, ब्रैकेट मिसिंग था, कोमा, यहाँ से फिर से क्वेरी शुरू होगा, सेट। ठीक है, क्या करना था हमें, एज चेंज करना था 35 और उसका सेक्शन चेंज करना था, सेक्शन सपोज आई रखना चाहिए था। ठीक है, ये सारी क्वेरी आ गई, यहाँ से फंक्शन बंद हो गया, इसको कॉपी करो और यहाँ चलो, यहाँ पर राइट क्लिक करो, पेस्ट हो गया, एंटर प्रेस करो। आई थिंक अभी भी कुछ एरर है, सर आई डबल कोट्स में आएगा ना। यस यस यस, आई डबल कोट्स में आएगा। ठीक है, ओके, मॉडिफाई हो गया, चेक करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अगले पे था तो सचिन, एज 35 हो गया और सेक्शन आई आ गया। ठीक है, तो ऐसे डबल उस अपडेट से भी कर सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी अपडेट कर रहे हैं। ओके, हम तो कहाँ पर थे, हम लास्ट में, मैं ये कह रहा था कि अगर आपको एक फील्ड को हर एक फील्ड के साथ अटैच करना हो जो हमारे पास पहले एट्रीब्यूट नहीं था। ठीक है, so it means there is no email ID and you want that there will be an email ID with every field। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, मैं यहाँ क्वेरी लिख लेता हूँ, बेटर इज दिस अपडेट मैनी, मैनी मतलब आप सबके साथ अपडेट करना चाहते हो। ओके, नाउ आप यहाँ लगाओगे ब्लैंक पैरेंथेसिस, ब्लैंक पैरेंथेसिस का मतलब होता है सभी के लिए, सभी के लिए। और क्या आपने क्या करना है, ईमेल लगाना है, तो यहाँ पर जाओगे, यहाँ लिखोगे ईमेल, और ईमेल आपको किसी का ईमेल तो पता ही नहीं है, आपको ईमेल किसी का नहीं पता, बट आप चाहते हो कि ईमेल फील्ड सभी के साथ अटैच हो, तो आप सिंपली क्या करोगे, नल लगा दोगे। नल मतलब ब्लैंक, मतलब इनिशियली फील्ड तो बनेगा बट उसका फील्ड आईडी, उसका फील्ड का डेटा भी आपको पता नहीं। ठीक है, और उसके बाद आपको आपको जैसे जैसे अपडेट करते रहना, आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगेन मैं इस क्वेरी को कॉपी करता हूँ, यहाँ चलते हैं, सिंपली राइट क्लिक किया और ओके, एक्नॉलेज कैसे कर दिया इसने, शायद इसने अपडेट ही कर दिया। ओके, तो चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सभी के साथ ईमेल फील्ड लग गया होगा, ये देखो ईमेल फील्ड लग गया। दोबारा से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, सभी के साथ ईमेल लग गया होगा। और अगर आपको ईमेल चेंज करना तो आप ईमेल के लिए अपडेट कमांड है ही आपके पास। ठीक है, या एपीआई बना के आप ईमेल के लिए अपडेट करवा सकते हो, लाइक अगर मुझे इसका चेंज करना है तो मैं यहाँ गया, यहाँ से इसका नल की जगह यहाँ पर किया, स्ट्रिंग किया और यहाँ पर गया इस तरफ और यहाँ पर डाल दिया पारुल @gmail.com। ठीक है, क्योंकि ईमेल आईडी तो सबकी अलग अलग होगी ना, मैं सेम तो कर नहीं सकता। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पर ईमेल अपडेट हो चुका है। ओके, नाउ अब बात आती है, सपोज आपके पास एक एट्रीब्यूट था जो आपने सब जगह गलत डाल दिया। सपोज आपने क्या डाला, लास्ट नेम है ना, लास्ट नेम, जैसे नेम वर्ड है, देखो नेम वर्ड ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने लास्ट नेम डाला हुआ है और ऊपर मैंने खाली नेम डाला हुआ है। मुझे नेम की बजाय क्या करना है, फर्स्ट नेम करना है। नेम की जगह क्या करना है, फर्स्ट नेम। मेरे सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स थे उसमें फर्स्ट नेम गलत है। नेम फील्ड जो नेम एट्रीब्यूट था वो मैंने नेम नहीं डाल के फर्स्ट नेम करना चाहिए था। अब मेरे को एट्रीब्यूट को अपडेट करना है। अभी तक क्या कर रहे थे हम, वैल्यूज को अपडेट कर रहे थे। अब मुझे एट्रीब्यूट्स को अपडेट करना है। तो एट्रीब्यूट्स को अपडेट करने के लिए क्या करेंगे आप वहां जाएंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। ओके, जस्ट राइट द क्वेरी, यू कैन राइट हियर आल्सो, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, यहाँ लिखेंगे आप db डॉट स्टूडेंट्स डॉट अपडेट मैनी। मैनी मतलब सबके साथ करना है और मैनी के लिए ये भी लगाना पड़ेगा। और मैनी के बाद आप क्या लगाएंगे, अगेन अगली पैरेंथेसिस, और इसके अंदर लगाएंगे रीनेम। क्या करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं। किसको, फिर से एक पैरेंथेसिस लगाएंगे, नेम जो फील्ड थी उसकी जगह मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम डालना है। क्या डालना है, फर्स्ट नेम डालना है। ओके, नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम। ओके, तो आप क्या करेंगे, इस क्वेरी आपकी बन गई है। आप यहाँ जाओ, कॉपी करो, राइट क्लिक करो यहाँ पर अपना, एंटर प्रेस करो, देखो 20 मुझे, मैंने अपने एट्रीब्यूट को रीनेम कर दिया। अब मुझे अगर किसी एट्रीब्यूट को हटाना है, ठीक है, हटाना है, लाइक मुझे अभी मैंने ईमेल डाला था ना अभी, अब इस ईमेल को हटाना है, इस एट्रीब्यूट को हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे आप, देखो अपने उस पर चलेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, अपडेट मैनी, ठीक है। और आपको कौन से फील्ड को हटाना है, तो सभी सभी से फील्ड से हटाना है। अगर आपको सिलेक्टेड फील्ड से हटाना है तो वो भी हटा सकते हैं। अगर आपको सभी फील्ड से हटाना है तो आप यहाँ लिखेंगे डॉलर अनसेट। अनसेट किसको करना है, अनसेट किसको करना है, ईमेल को करना है। तो यहाँ लिखेंगे ईमेल कॉलन नल। नल मतलब, नल मतलब कुछ भी लिख दो, क्योंकि हम ईमेल को हटाना है। तो अब अगर नल लिखोगे तो क्या होगा, वो ईमेल वाली फील्ड को हटा देगा। नल से कुछ नहीं हो रहा है, इट इज अनसेट। अनसेट की वजह से आपका डेटा हट रहा है। ओके, तो मैं यहाँ चलता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, देखो 24 फील्ड से और उनकी 24 की फील्ड के अंदर ईमेल हट गया होगा। चलते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ से ईमेल नाम का एट्रीब्यूट हट गया होगा, किसी भी फील्ड में ईमेल नहीं आ रहा होगा। ओके, so that will be, you can unset your fields. ओके, आगे चलते हैं। लास्ट हमारा एक और ऑपरेशन रह गया, दैट इज कॉल्ड डिलीट ऑपरेशन, ठीक है। तो हम डिलीट पे चलते हैं, डिलीट डॉक, दैट इज योर लास्ट डॉक्यूमेंट, लास्ट कलर्ड ऑपरेशन, डिलीट डॉक। तो डिलीट डॉक में क्या करेंगे आप, सपोज आपको किसी डॉक्यूमेंट को रिमूव करना है, किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, तो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड डिलीट। ओके, second delete one, and the third one is, okay, yeah, it's delete and, sorry, delete nahi hota, we use delete one, and we can use delete many. Okay, delete many. Okay, so delete one क्या करेगा, सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करेगा, एंड डिलीट मैनी मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट करने में हेल्प करेगा। अगेन द थिंग इज दैट you have to pass query string. This is a query जिसके आपको रिमूव करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि क्वेरी के बेस पे अगर आप रिमूव करना चाहते हो, यू हैव टू यूज क्वेरी। ओके, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, यहाँ चलते हैं। तो मुझे क्या करना है, पंकज नाम से मेरे पास रिकॉर्ड्स थे,
पंकज नाम से मेरे पास 2 या 3 रिकॉर्ड्स थे, तो मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ लिखूंगा db.students.delete1, okay, and I just pass the query, that is name equals to Pankaj. Okay, so the function is delete1 and you just pass the query. तो मैं enter press करता हूँ. Okay, acknowledge to delete count 0. Why? Okay, check कर लेते हैं. पहले एक बार पंकज को चेक कर लेते हैं. क्वेरी लगाते हैं, नेम इक्वल्स टू पंकज. कितने रिपोर्ट्स हैं? ओके, स्टूडेंट्स. सर आपने नेम को फर्स्ट नेम कर दिया था ना अभी. Okay, okay, yes, very good. Yeah, that's why na. So that is first name. Okay, but still it's saying okay, first name. Yeah. तो 2 बार नेम हो गया. Okay, sorry. So आप देख सकते हैं यहाँ पे first name. मेरी query गलत थी ना. So acknowledge तो true करा है, तो it should be first name. Okay, check कर लेते हैं कितने पंकज हैं. 1 2 3 पंकज है. ठीक है. Okay, so नेम इक्वल्स टू पंकज. तो क्या करेगा, फर्स्ट वाले पंकज को रिमूव कर देगा. बट अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो आपको ये उठाना पड़ेगा इसका क्वेरी. ठीक है, आप सिलेक्टेड यूआईडी से उठाओगे तो वो रिमूव होगा. तो अब नेम पंकज करेंगे तो आई थिंक फर्स्ट वाला रिमूव होना चाहिए, बिकॉज डिलीट वन हमेशा फर्स्ट वाले को ही हटाता है. तो अगेन यहाँ पर चलते हैं, फर्स्ट नेम काउंट हो गया, डिलीट हो गया, 1 हो चुका है. रिफ्रेश करते हैं इसको विद द सेम क्वेरी. रिफ्रेश, तो देखोगे पहले वाले पंकज को हटा दिया. अगर उस नीचे वाली पंकज को क्वेरी यहाँ डालते, इसका आईडी डालते, तो उसको उठाता. ठीक है. ओके, अब चलते हैं डिलीट मैनी. अब यहाँ पर 2 पंकज है, हम दोनों को रिमूव करना है. तो वी कैन यूज डिलीट मैनी. डिलीट मैनी. ओके, तो अगेन फर्स्ट नेम इक्वल्स टू पंकज, काउंट इक्वल्स टू 2. मल्टीपल डेटा को डिलीट करते हैं. रिफ्रेश करते हैं and there will be no Pankaj. ठीक है. Okay, now similarly अगर आपको किसी there is another function, one more function is there, that is called remove. ठीक है, remove. और okay, so remove को आप क्या कैसे यूज कर सकते हैं. अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स, मतलब आपको सारे रिकॉर्ड्स रिमूव करने हैं. ठीक है, अभी तो मैंने एक सिलेक्टेड क्वेरी से कर रहा हूँ, यहाँ पर क्वेरी पास कर रहा हूँ और उस क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर मुझे स्ट्रिंग देनी पड़ती है. अगर मुझे सारे डिलीट करने हैं तो आई कैन यूज, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ डिलीट जस्ट यूज रिमूव. ठीक है, जब मैं ये रिमूव करूंगा इट विल रिमूव ऑल द रिकॉर्ड. ओके, बट ऐसे नहीं, वी हैव टू पास एम्प्टी ब्रेसेस, वी हैव टू पास एम्प्टी क्वेरी स्ट्रिंग. तो जब मैं इसको कॉल करूंगा तो इट विल रिमूव ऑल, इट विल रिमूव ऑल. ओके, अगर मैं इसके अंदर क्वेरी पास कर दूंगा तो क्या करेगा, तब भी वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा. अगर मैं यहाँ डालता हूँ ना, इफ द नेम इक्वल्स टू पंकज, ये दोनों तरीके से काम करती है. ठीक है, अगर नेम इक्वल्स टू पंकज करूंगा तो पंकज नाम के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे सभी को डिलीट कर देगी. ये वन, और ये मैनी की तरह काम करता है, डिलीट मैनी की तरह काम करता है. और क्या होगा, पंकज नाम के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे. बट अगर मैं इसको ब्लैंक डाल देता हूँ तो क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड कर देगा. बट अगर मुझे पंकज नाम के रिकॉर्ड्स तो डिलीट करने हैं, मुझे पंकज नाम के रिकॉर्ड्स तो डिलीट करने हैं, बट सिर्फ एक ही रिकॉर्ड डिलीट करना है और एक से ज्यादा रिकॉर्ड ना डिलीट करे, तो इसके पास एक और ऑप्शन भी होता है. इसके पास एक और ऑप्शन भी होता है कि पंकज नाम के सारे रिकॉर्ड मत डिलीट करो, सिर्फ एक रिकॉर्ड डिलीट करो. लाइक फर्स्ट नेम है ना, फर्स्ट नेम के नाम से तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा. ठीक है, सपोज मैं डाल देता हूँ सचिन. आई थिंक सचिन नाम से मल्टीपल रिकॉर्ड्स है. ठीक है, अगर अब मैं करूंगा तो सचिन नाम के दोनों रिकॉर्ड उठा देगा, डिलीट कर देगा. बट अगर मैं यहाँ पर कोमा डाल के 1 लिखूंगा तो ये सिर्फ सचिन नाम का एक ही रिकॉर्ड डिलीट करेगा. ठीक है, एक ही रिकॉर्ड डिलीट करेगा. देखते हैं, सचिन नाम का फर्स्ट, ओके, फर्स्ट नेम के स्पेलिंग गलत थे. ओके, देखो एक रिमूव किया. और अगर मेरे को सचिन नाम के सारे रिकॉर्ड रिमूव करने हैं तो आई हैव टू रिमूव दिस वन. तो सारे रिमूव डिलीट कर देगा सचिन नाम के. बट अगर इसको मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा तो इट विल रिमूव एवरी रिकॉर्ड. लेट्स सी, देखो
20 के 20 रिकॉर्ड्स इसने रिमूव कर दिए, 20 के 20 रिकॉर्ड्स इसने रिमूव कर दिया। अब हम अगर उसमें चलते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, तो आई थिंक देयर विल बी नो डेटा। देखो कुछ भी डेटा नहीं है, रुको इसको हटा देता हूँ ऊपर से क्वेरीज से। नाउ आई कैन रिफ्रेश द थिंग्स एंड देयर इज नो डेटा। So remove function will remove all the reports. Okay. So class, I think this is the lecture about the delete and update operations of the CRUD, and these will be help us to update as well as the delete the reports. Okay.